हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परम पवित्र सिद्धात्माओं को नमस्कार हो जो अनंत बोध को प्राप्त है, जिनने अपने आत्मा से अपने आत्मा को जाना और अपने स्वरूप को पहचान करके स्वरूप को प्राप्त किया, जिनने सब प्रकार के वजन को घटा दिया, जिनने सब प्रकार के मल का त्याग कर दिया, जिनके कोई विकारी भाव शेष नहीं है, ऐसे सिद्ध लोक के अग्रिम पंक्ति में अग्रिम ऊंचाई पर विराजित अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों को बारंबार नमस्कार। सौभाग्यशालियों, अगर वचन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कम करना चाहिए। और आजकल तो इसके बहुत विज्ञापन छपते हैं और वजन घटाने की दवाइयां भी खूब बिकती हैं। बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, वजन अपनी जगह जैसा का तैसा। बेचने वाला इसलिए खुश क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने ऐसी चीज की दवा बेचना चालू कर दी जिसका कोई रास्ता ही नहीं और कोई वापस शिकायत भी नहीं कर सकता है। एक आदमी सिर पर बाल नहीं होने से बहुत परेशान था, तभी उसने एक इश्तिहार पढ़ा, बाल उगाने की दवा। खरीदी दवा, दवा लगाना चालू किया, लेकिन आने की बजाय कुछ चीजें ऐसी होती कि वो शिकायत भी नहीं कर सकता किसी से। वजन बढ़ गया है तो क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। बोले तन का वजन बढ़ गया है तो व्यायाम करिए, व्यायाम से योग आसन से वजन घट जाएगा। धन का वजन बढ़ गया है तो दान करिए, दान करेंगे तो वजन घट हो जाए। लोगों का उपकार हो गया, किसी के लिए कोई कमी थी, कोई गमी थी और आपने सहयोग कर दिया तो उसके लिए संतोष हो गया। धन बढ़ गया तो दान करिए, धन का वजन बढ़ गया। और मन का वजन बढ़ गया तो मन का भी वजन बढ़ जाता है। लोग इतना लोड ले लेते हैं, इतना वजन ले लेते हैं। मन का वजन बढ़ गया है तो ध्यान करिए, योग करिए, चिंताओं को छोड़ दीजिए, अज्जप जोगम, अध्यात्म का पान करिए। तन के बोझ से ज्यादा मन का बोझ होता है। कभी कभी अगर कोई विकल्प आ पड़े, कोई झंझट आ पड़े तो आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। कई बार 100 किलो का वजन उठा करके भी आपके चेहरे पर मुस्कान रह सकती है। जैसे जैसे वो वजन उठाते ना, क्या उठाते हो, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते ना और डंबल वगैरह उठाते हैं, तो आप वो पहलवान टाइप के फोटो बने रहेंगे। आप देखिएगा उसमें वो 200-250 किलो का वजन भी उठाए हो, दांत भी ऐसे निकाले हैं और वो दांत उस आदमी के ऐसे दिखते हैं जैसे कोयले की खदान में हीरे। पूरा शरीर, क्या करेंगे? मतलब है कि अगर मन से बोझ उठाया है तो वो बोझ उठा करके भी खुश दिख सकता है, खुशी दिखा सकता है। लेकिन अगर मन पर बोझ है तो आदमी की सबसे पहली मुस्कुराहट गायब होती है। अगर आपकी मुस्कुराहट गायब है, इसका मतलब है कि आपके मन पर किसी न किसी तरह का बोझ है। घर में कोई करने वाला था, वो नहीं रहा, ये भी एक तरह का दुख, एक तरह का बोझ है। बेटी बड़ी हो गई, रास्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा, ये भी एक तरह का बोझ है। बेटी का विवाह तो कर दिया था लेकिन ऐसे योग बन गए कि वापस घर में आकर के ही उसको रहना पड़ रहा है, एक तरह का बोझ लगता। और ये बोझ ऐसे हो जाते हैं कि आप 100 किलो का वजन तो एक बार उठा लें, लेकिन इसके वजन से ऐसे दबे रहते हैं कि कई बार ज़्यादा चिंताएं हार्ट अटैक का भी कारण बन जाती हैं। लोड मत लो, होना जो है सो ही होना है। तुम्हारे ज़्यादा सोचने से, तुम्हारे ज़्यादा चिंतन करने से कुछ नहीं होना है। जितना करते बनता है करो, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। परसों घटना घटी, अब उनके परिवार का सहारा छिन गया। अशोक जी आए, बोले महाराज जी दुनिया तो ऐसा ही चलती है और सरकारें भी अपने ढंग से ही चलती हैं, लेकिन आप
जब तक मैं बैठा हूँ तो ना परिवार को चिंता करने की ज़रूरत है, ना किसी को चिंता करने। किसी का बोझ कैसे उतार सकते हैं आप? उसके लिए तो देखिए, स्कूल के बच्चे के लिए 1000 रुपये फीस भी बहुत चीज़ है, और उसका इतना बोझ है उसको कि वो बोझ की मारी परेशान है। पिता कहते हैं कि कैसे लाऊंगा, कैसे करूंगा, और कभी अगर कोई सहयोगी मिल गया तो बोझ जो महीने भर से लादे फिर रहे हैं वो 1 सेकंड में उतर जाता है। मन का बोझ सबसे खतरनाक बोझ होता है। तन का बोझ तो सहन कर लो, नीचे पटक दो, मन का बोझ उतारना बहुत कठिन होता है। जिनवाणी सिखाती है मन का बोझ कैसे उतरे। जब सम्यक बोध होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है, तो मन का बोझ आप उतर जाता है। एक बात और है, जो चिंताओं से घिरे हुए हैं उन्हें अपन कहें कि छोड़ दो चिंता, इससे क्या होगा, और वो भी कहते हैं कि छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। घूम घूम के वो बात आती दिमाग में, घूम घूम के कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे जीवन, और वगैरह वगैरह। और ऐसे में कोई अगर आपको ध्यान योग का रास्ता मिल जाए, ऐसे में कोई धर्मात्मा का सहयोग मिल जाए, तो बोझ उतरने में देर नहीं लगती। यानी जैसे इसी भव के बोझ हो जाते हैं, आजीविका के बोझ हो जाते हैं, परिवार के बोझ हो जाते, चिंताओं के बोझ हो जाते हैं, ऐसे इस जीव ने जन्म जन्म से कर्मों के कितने सारे बोझ। सबसे बड़ा तो मोह का बोझ है, देह को आत्मा मानने का बोझ सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी भूल तो यहां है। अगर एक घड़ा उल्टा रखा जाता है तो सारे के सारे घड़े उल्टे ही रखना पड़ते हैं, उल्टे ही रखे जाते हैं। ऐसे ही अगर जीव में मिथ्या भ्रम है, मिथ्या बुद्धि है, तो इसके आगे जो जो कुछ करता है वो सब मिथ्या मिथ्या ही होता है। चाहे वो धर्म ध्यान हो, चाहे वो दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे तप हो, चाहे व्रत हो, जब मिथ्यात्व ही पड़ा है तो वो सब भी उल्टे ही उल्टे होते हैं। इसलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करना। समृद्ध बोध तपसाम पाषाणस्यैव गौरवम पुंसाम पूज्यम महामणेरिव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। श्लोक है आचार्य गुणभद्र स्वामी के आत्मानुशासन का। इसमें बहुत छोटी सी बात कही उनने कि हे भाई, जो आपकी क्षमता है, जो आपके व्रत हैं, जो आपकी साधना है, जो आपका तप है, जो कुछ भी है, ये सब भारी पत्थर के समान है। तुम महाव्रतों का पालन कर रहे हो, इतना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, सब कुछ त्याग करके जमीन पर सो रहे हो, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक बोले ये सब पाषाण के समान भारी है। और जैसे ही स्वरूप का बोध हुआ, अमूर्त आत्म तत्व का निर्णय हुआ, परम शांति का अनुभव हुआ कि सब कुछ सरल होता है, सहज होता है, भव को पार करने में निमित्त बन जाता है। सौभाग्यशालियों, जिंदगी एक पेन की तरह है, इंक खत्म हो जाती है। जिंदगी एक पेन की तरह है, इंक कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इंक खत्म होने के पहले अपनी कोई अच्छी सी कहानी लिख लो तो लेखनी सार्थक हो जाती है, स्याही भी सार्थक हो जाती है। कुछ धर्म ध्यान, कुछ भेद विज्ञान, कुछ तत्व निर्णय, इस भाव में आकर के अगर हमने निर्णय ना किया तो कब करेंगे। हजारों उलझने राहों में, हजारों उलझने राहों में और कोस से बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोस से बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए। उलझने भी हैं, कोशिशें भी हैं, इसी का नाम जिंदगी है। और जो इसका लोड लेके चलता है वो पिछड़ जाता है, और जो ज्ञान से चलता है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। जीवन में थोड़ा सा सीमेंट की तरह होना भी जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? बंडर सीमेंट की तरह। मतलब सबको जोड़ने के लिए सॉफ्ट होना जरूरी है। सारी ईंटें जुड़ जाएंगी अगर सीमेंट सॉफ्ट होगी तो। सबको जोड़ने के लिए सॉफ्ट होना भी जरूरी है, और जुड़ जाने के बाद थोड़ा सा हार्ड होना भी जरूरी है। अगर जुड़ गए हैं और फिर भी ढीले ढीले रहेंगे तो ईंटें बिखर जाएंगी। जुड़ जाने के बाद हार्ड होना भी जरूरी है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। आपको कभी विनम्र भी बनना पड़ता है और कभी थोड़ा सा दबंग भी बनना पड़ता है। और एक विनम्रता और दबंगता के साथ साथ
जब हम समझपूर्वक चलते हैं तो रास्ते खुलते जाते हैं, तरक्की होती जाती है। सौभाग्यशालियों, एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी रोज आप बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की बात करते हैं, कुछ और भी बोलो। हमने उनको कहा कि इसमें ही सारा जीवन समाया हुआ है, सारे शास्त्र इसमें समाये हुए हैं, सारा संसार इसमें समाया हुआ है, यहां तक कि मोक्ष भी इसमें समाया हुआ है। हमें करने लायक क्या है, हम क्या हैं, हमें क्या बनना है और हम क्या बनने योग्य हैं। बहिरात्मा, बहिरात्म बुद्धि से बाहर निकलना जरूरी है। जहां देह और आत्मा को एक मान के बैठे हैं, दुनिया के सारे जंजाल में पूरी तरह से उलझे हुए हैं, वो बहिरात्म बुद्धि है, आत्मा से बाहर हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, देह और आत्मा, और आप मान के बैठे हैं दोनों को एक, देह और आत्मा को एक मान के बैठे। आप सिर्फ अपना नाम जानते हैं, आप अपना गोत्र जानते हैं, आप अपना मोहल्ला जानते हैं, लेकिन वास्तव में आप कौन हैं और आपका एक्चुअल रियल प्लेस कौन सा है, इसका भी आप कहाँ निर्णय कर पाते। ये तो जिनवाणी सिखाती, गुरुवाणी सिखाती, बहिरात्मा मत बनो, अंतरात्मा बनो। जानो तो ज्ञानी जानो, और जान लिया कि ये आत्मा, ये मैं जानने वाला आत्मा और ये शरीर है, इंद्रियां हैं। कह रहे थे ना कल आचार्य पूज्यपाद कि भाई इंद्रियों के द्वारों से मैं बाह्य पदार्थों में उलझ गया और मैंने अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ देखना भी बंद कर दिया, जबकि जानना मेरा स्वभाव है। देखो हम जो कुछ भी हिसाब किताब करेंगे, वो हिसाब किताब, वो चीज़ें यहीं रह जाएंगी। हिसाब किताब हमारा जो ज्ञान का हिसाब किताब है वो हमारे साथ जाएगा। कल हमने आपको कहा था, क्या उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? अरे भाई देखो, अपन जो कुछ सोचते हैं ना, जो कुछ बोलते हैं, लगभग वैसा हो जाता है। कल जब प्रवचन हो रहा था तो लगभग ऐसे ही मौसम था, बल्कि धूप थी, लेकिन अपन ने मंत्र बोला इंग्लिश वाला। अब हमको क्या पता कि संस्कृत के मंत्र ही काम करते, इंग्लिश के मंत्र भी काम करते। रेन रेन कम अगेन, रेन रेन, हाँ, और पंडाल से निकलते ही रेन रेन कम अगेन। उसने कहा तुमने मुझे बुलाया, अब बैठो, करो 3 घंटे इंतजार। सबका मन बन गया कि आज उपास कर लेते हैं, पानी बरस रहा, पानी बरसने तो अपन उपास कर लेते हैं। पानी के रोकने के लिए अपन कोई कल्पना नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब बरसने की कल्पना की, देखो बहुत आपकी कल्पनाओं पर भी बहुत निर्भर करता है। अगर आपके पास पावर है तो आप अपनी कल्पना को साकार कर सकते। जैसे अशोक जी ने सोचा कि एक बड़ा मंदिर बनाना है, तो पावर है तो कल्पना साकार हो गई, हो जाएगी, श्री जी बैठ जाएंगे। मतलब कल्पनाएं साकार होती हैं, वचनों में आते हैं, वचन कई बार साकार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पानी बंद हो, इसका तो अपन को कुछ नहीं बोलना, इंतजार करो, और उपास करने का मन बना लिया। फिर इधर से सब आए, पानी बंद हो गया, उधर दरवाजा पानी खोला, फिर 2 आदमी आए, पानी बंद हो गया, फिर 5 आदमी आए, पानी बंद हो गया। पानी तो हाँ, और जरा सा कम ज़्यादा हो तो देखो बिल्कुल बंद होगा। एक सज्जन आए कि कहने लगे हल्की हल्की रिमझिम हो रही है। दूसरे आए कि हल्की कहाँ हो रही, एकदम झुरझुरी है। तीसरे आए कि हाँ बंद तो होगा, दिख तो रहा नहीं तुमको। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि महाराज जी आहार को चलो, पानी वैसे ही गिर रहा है। तो अपन जो कुछ सोचते हैं लगभग होता है। आप लोगों ने सोचा था चतुर्मास किशनगढ़ में हो, एक बीज कहीं डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अगर पूरी शिद्दत से डाला है तो वो फलता है, कैसे भी योग बन जाएगा। एक बात, एक गांव में पानी नहीं बरसता था। गांव वालों को मालूम पड़ा कि पानी नहीं बरसता है, क्या करें। उन्हें मालूम पड़ा कि अमुक जगह एक फकीर हैं, एक बाबा जी हैं, सन्यासी हैं, और वो पानी बरसा देते हैं। वो बाबा जी हम नहीं हैं, वो कहानी है। लोगों बाबा जी के पास गए, कई युवाओं ने भी सुन रखा था। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास तो नहीं करते, लेकिन पानी का सवाल है, फसलें सूख जाएंगी। बाबा जी से आग्रह किया कि आप हमारे गांव में पधारें और जैसे आप कोई विधि करते हैं वो आप करें।
तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों के आग्रह तो पधारेंगे। जैसे अक्सर कर जब बड़े विधान संपन्न होते हैं तो बरसात हो जाती है, मुनिराजों के चतुर्मास होते हैं तो सुभिक्ष हो जाता है, बरसात हो जाती है। जहाँ साधु संत पहुँचते हैं वहाँ भी। तो वो बाबा जी को लाए और बाबा जी ने आसन मारा और जाप चालू किया, पाठ चालू किया। इतने जाप किए, इतनी माला फेरते गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन। गांव वालों को कहीं से कोई आशा नहीं दिखती, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। ऐसा तो नहीं कि फोकट में बाबा जी को लाए हैं, तो बाबा जी ने अपना भोजन कर लिया और अपना जाप कर रहे हैं।